अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए सीज़न की एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लेकर आई हूँ। ये देखें, ये चपनी टिंडे। चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये 750 ग्राम या 3 पाव के करीब हैं ये हमारे पास चपनी टिंडे। और ये हमारे पास जो है जो मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही फ्रेश प्याज भी आया हुआ है, तो मैं इसमें हरा प्याज डालूंगी। ये देखिए, ये वाला जो हरा प्याज है ना, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये प्याज है। तो ये आया हुआ है मार्केट में, तो मैं ये डालूंगी इसमें, क्योंकि ताकि ज़रा थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा बदल जाए। हम आम प्याज तो हर वक्त ही डालते हैं, पूरा साल ही सीज़न ही डालते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत अच्छा प्याज आया हुआ है ग्रीन। ये देखिए कितना खूबसूरत प्याज है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये 4 टमाटर हैं, ये मैं स्लाइस करके डालूंगी। हम इसकी प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। अब देखिए आज मैं किस तरह डालती हूँ इसको। अच्छा, देखें कितना खूबसूरत ये हरा धनिया आया हुआ है ना, मैंने ये भी एंड में डालना है। और ये साथ ही हमारे पास ये लहसुन है, इसमें अदरक नहीं जाएगा, तो ये लहसुन है, ये मैं पीस के डालूंगी इसमें। और ये साथ ही चंद हरी मिर्चें इसमें डाल दूंगी, और बाद में जो मसाले डालूंगी वो साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए, ये हरा धनिया कितना खूबसूरत आया हुआ है, तो हम इसके लीव्स ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो इसके साथ साथ इसकी ये हमारी स्टेम होती हैं इसकी, ये भी ज़ाया नहीं जाती। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसकी तमाम यानी पूरे हरे धनिए की बारीक बारीक काट के चटनी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। और क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ये इंतहाई फ्रेश है, तो बस इसको हम इस तरह करके हम इसका ये छिलका उतारेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा इसका मोटा मोटा छिलका नहीं उतारेंगे। और देखिए, मैंने ये छोटा छोटा काटा है। वैसे लोग इस तरह भी काटते हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा है, क्योंकि मुझे सब्ज़ी जो है वो हमेशा छोटी छोटी पीसेस में कटी हुई ही अच्छी लगती है। ये मैंने इस तरह का जो ये प्याज लिया है, ये बस मैंने ये 2 पीसेस किस तरह के लिए हैं, 2, जिसमें मैंने ये देखें इसकी जो ये ग्रीन पार्ट है ये अलग काट लिया है, और ये मैं पकाते हुए इस्तेमाल करूंगी, और ये मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। और ये मैंने चारों टमाटरों की कटिंग भी कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि कितने मैंने इसी तरह काटे हैं जिस तरह मैंने ये चटनियाँ काटी हैं। और ये मैंने लहसुन पीस लिया है। तो चलिए फिर फटाफट से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। ये 1/2 कप से भी कम मैं इसमें ऑयल डालूंगी। देखिए, मैंने ये इसका प्याज का जो हरा प्याज था, इसका ये वाइट पार्ट इसमें डाल दिया है, और ये बहुत ही अच्छा फ्राई हो रहा है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ये आप देख लें। साथ ही जो मैंने ये लहसुन का जो ये पीसा था, ये मैं डालूंगी। ज़रा सा ये प्याज फ्राई होता है ना, फिर डालूंगी मैं इसके अंदर ये मसाले शामिल कर रही हूँ। और मसाले जले ना, इसलिए साथ ही फिर मैं ये अपना पिसा हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। ये लहसुन और प्याज जो है ये भी डाल दिया है मैंने। साथ ही मसाले आपके सामने डाल दिए हैं। तो ये थोड़े थोड़े से मसाले ये देखें भून रहे हैं। और टमाटर डालूंगी जो मैंने ये बारीक बारीक कट करके रखे हुए हैं। मैं टमाटरों को ज़रा ढक के 1 से 2 मिनट के लिए ज़रा इसे पकाऊंगी। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है टमाटरों को पकते हुए। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर मसाले डाले थे, मैं आपको बताना भूल गई थी। इसमें 1.5 टीस्पून हमने डाला है रेड चिली, और 1 टीस्पून डाला है हमने धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और नमक जो है वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी है, हमने तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये चटनियाँ डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से सब्जियों के कितने खूबसूरत कलर होते हैं ना। हमारे अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी हुई है। हम सब्जियां देख लें, हम फल देख लें, सब में अल्लाह ताला ने एक बड़ी ही अच्छी खूबसूरती रखी हुई है। इसमें हम नमक और मिर्च और भी इसमें हम कम रख सकते हैं। अगर हमने मतलब अपने बुज़ुर्गों को या बीमारों के लिए बनाना है, तो उनके लिए बहुत ही, क्योंकि फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, तो इसमें हम नमक और मिर्च जो है ये हम कम भी कर सकते हैं। और इसे हम काली मिर्च में भी बना सकते हैं, काली मिर्च और नमक और हल्दी के साथ। रेड चिली बिल्कुल ही इसमें से हम स्किप कर दें। अच्छा, ये देखें कितना अच्छा ये सारा मिक्स हो गई है सब्ज़ी टमाटरों का जो मैंने मसाला बनाया था, टमाटर लहसुन प्याज का। अब इसको हम ढककर कम से कम जो है 10 से 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि ये अपने ही पानी में सब्ज़ी जो है ये सॉफ्ट हो जाए। माशाल्लाह, ये देखिए ये अपने ही पानी में सब्ज़ी ने जो अपना पानी रिलीज़ किया था, ये अपने ही पानी में पककर तैयार हुई है। और ये देखिए किस कदर अच्छी ये
सॉफ्ट भी हो गई है। मैं आपको दिखा सकूं तो मैं दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी ये अच्छे तरीके से ये देखें सॉफ्ट हो रही है। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है सब्ज़ी। तो अब इसमें हम एक टीस्पून के करीब ये देखें ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये हम इस पर डाल देंगे। ये इसमें एक अलग ही मज़ा देता है और बहुत ही बड़ी प्यारी सी इसमें खुशबू लाता है। और इसके अंदर जो हम ये पार्ट बचाया था हम ये इसके ऊपर डाल देंगे और हम इसको 5 मिनट के लिए और इसे हम दम पे लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। चटनी टिंडे जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट डन है। और क्योंकि हमने इसकी कटिंग जो हमने छोटी छोटी की है तो ये आम रिवायती तरीक़ों से हटके बना है कि हम इसमें थोड़ी सी ये हरी मिर्ची स्प्रिंकल कर देते हैं और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी। ये आप देख लें कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है ये चटनी टिंडों की सब्ज़ी। इसको हम मौसम की अवेलेबल जितनी भी सब्जियां हों जो सैलड की में इस्तेमाल होती हैं उनके साथ हम सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कम्बिनेशन लग रहा है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई ये चटनी टिंडों की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों में। मिलती हूँ फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।